अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट अंडर अ फंक्शन एक्सप्लेन करूंगी। सो ये बेसिकली सेट जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली if you need to understand the theory of topological continuity in topological spaces and the measurable functions, right? So in Meyer theory. So first of all, inverse image of a set under a function. सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले I will take a function. F is any function. डजेंट मैटर ये बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एफ कैन बी एनी फंक्शन बट इट शुड बी अ फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपके पास फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ पे एक्स जो है ये आपकी डोमेन है और वाई जो है ये आपकी को डोमेन है। सो मैं इसकी जस्ट एक लाइट सी पिक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्स, एक्स इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड हियर इज योर वाई and y is the codomain of the function. So this is your codomain. Main, MIN, ठीक है, and this is your domain, ठीक है। एक मिनट मुझे जरा इस ओके सो ये आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है और आपका फंक्शन है that is from x to y. Okay, so this is your function. Function, I think everyone knows about a function is basically assigns as a it's a special type of relation that assigns every element of the domain, every element of domain with some elements, with some unique elements in the codomain, that it's assigned, every element assigns only once. So ये आपकी फंक्शन है। सो फ्रॉम एक्स टू वाई। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि इट्स जर्नल फंक्शन, तो जो इस फंक्शन का इमेज है दैट इज सम सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो ये जो है एफ ऑफ एक्स ये आपका इमेज है, दैट इज द इमेज सेट। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इट्स द इमेज सेट दैट इज द रेंज, समटाइम्स इसको रेंज भी कहते हैं। सो इमेज सेट ऑफ एक्स। ओके, सो ये इट्स अ फंक्शन। अच्छा, अब इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट अंडर अ फंक्शन, सबसे पहले ज़हन में रखें कि फंक्शन का बाइजेक्टिव इसमें होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट है, ठीक है। सो समटाइम्स इसको इनवर्स इमेज नहीं कहते, समटाइम्स इसको पुल बैक इमेज भी कहते हैं, ठीक है। सो अगर कभी आप पुल बैक वर्ड देखें तो पुल बैक इमेज बेसिकली इनवर्स इमेज को ही कहते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि मैं एक सेट लेती हूँ ए। A is any set in the, so I will take set A. A is any subset of Y, ठीक है। तो डजेंट मैटर ये आपकी कोडोमेन में है, ये आपकी रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। A is any, इसलिए मैं एक प्रॉपर सेट ले रही हूँ जो कि ये आपका A है, ठीक है। सो दिस इज योर A, ये आपका सेट A है। ए का जो पुल बैक इमेज होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपकी एक्स में होगा। वो बेसिकली डोमेन के वो सारे पॉइंट्स होते हैं, ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन whose images are in A, ठीक है। सो ये समझ लें कि हो सकता है कि ये इसके तीन कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाए, तीन डिफरेंट सेट्स में से जो पॉइंट्स हैं वो जाके सारे के सारे ए को मैप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो आपके सेट्स हैं बेसिकली, ये जो तीनों सेट्स हैं ये आपके होंगे जो ये जो तीनों सेट्स आपके हैं, ये वाले जो तीनों सेट्स हैं, ठीक है। ये जो है आपके, ये आपके हैं एफ इनवर्स ऑफ ए। और एफ इनवर्स ऑफ ए इज द पुल बैक इमेज। बेसिकली एफ इनवर्स ऑफ ए में क्या होता है, ऑल दोज पॉइंट्स इन द डोमेन x belongs to x, this is the subset of domain. First of all those points in the domain whose images lives in a, okay। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां से कोई भी पॉइंट लूंगी, जैसे फर्ज करें अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ x, ठीक है, तो x का जो इमेज होगा, बिकॉज योर फंक्शन ने आपकी डोमेन के हर एलिमेंट को तो साइन करना है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस सेट में या इस सेट में, इस सेट में, उन सब के इमेजेस जाके आपके ए में पड़े होंगे, ठीक है। सो दिस इज द पुल बैक इमेज, इसको समटाइम्स कहते हैं पुल बैक इमेज, पुल बैक इमेज और इनवर्स इमेज ऑफ ए।
और जहन में रखें इसके लिए फंक्शन का इन्वर्टिबल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है. फॉर एनी फंक्शन यू कैन टेक द पुल बैक इमेज ऑफ एनी सेट्स ऑफ कोडोमेन, एनी सबसेट ऑफ. और ये एम्प्टी सेट भी हो सकता है डेफिनेटली. फर्ज कीजिए मैं यहां से कोई सेट ले रही हूँ, जैसे ये सेट है आपका, इसका जब मैं पुल बैक इमेज देखूंगी तो मुझे कुछ नहीं नजर आएगा. क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये वो पार्ट है कोडोमेन का जिसमें आपके फंक्शन का जो इमेज सेट है, आपकी जो डोमेन का इमेज सेट है वो नहीं पड़ा हुआ. सो इस सेट का जो पुल बैक इमेज होगा वो क्या होगा? अगर मैं ये सेट आपका बी ले रही हूँ तो एफ इनवर्स ऑफ बी क्या होगा आपका यहाँ पे इस सेट का? वो एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज देर इज नो इमेज, यू कैन नॉट सी कि यहाँ पे. अब यहाँ पे तो ये था कि एक ही ओवरलैपिंग थी एक तरह से. अगर आप देखें तो हाफ जो है ये आपके इमेज सेट में पड़ा हुआ है और हाफ जो है ये आपके कोडोमेन के उस पार्ट में पड़ा हुआ है जो इमेज सेट में नहीं है. तो ये इस पार्ट से जितने भी पॉइंट्स जब जाएंगे पुल बैक के लिए तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट को मैप करेंगे, क्योंकि इनमें जो पॉइंट्स पड़े हैं दे आर नॉट इमेजेस ऑफ एनी सेट्स दैट बिलोंग्स टू द डोमेन. लेकिन जो इस पार्ट में पॉइंट्स पड़े हुए हैं जब आप उनका पुल बैक लेंगे तो यू विल गेट अ सबसेट ऑफ द डोमेन दैट मैप्स ओवर हियर. अच्छा, आई होप कि ये समझ आ गई होगी, लेकिन मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. सो एफ इनवर्स ऑफ ए बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन द डोमेन whose images are in A. ठीक है. अब इसकी मैं एक सिंपल सी बस एक और जस्ट एक्सप्लेनेशन भी कर देती हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि आपके पास एक पॉइंट पड़ा हुआ है. जैसे फर्ज करें कि आपका ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है, से दिस इज y. ठीक है. अब y का जो पुल बैक इमेज होगा वो हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेट पड़ा हो. ये जो सेट है ये आपका एफ इनवर्स ऑफ y होगा. सो एफ इनवर्स ऑफ y बेसिकली क्या होंगे? ऑल दोज पॉइंट्स x belongs to x, all those points in domain such that the image of this belongs to y is basically image is equal to y. So basically वो सारे पॉइंट्स है डोमेन के जो कि जाके y को मैप करते हैं. ठीक है. जैसे कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या है कि एक पॉइंट जो है अगर आप उसका पुल बैक इमेज लेंगे तो वो जो कांस्टेंट मैप होगा उसका अगर पुल बैक इमेज लेंगे तो यू विल गेट द फुल डोमेन. ठीक है. ये मैं आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी. आई होप कि ये आपको पिक्चर से और कलर से इसकी समझ आ गई होगी. थैंक यू. अच्छा, ये नेक्स्ट है मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट एग्जांपल मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ. सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल वन. एग्जांपल वन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही क्यूट सा फंक्शन है आपका आर से आर में. ठीक है. और बहुत सिंपल इसका ग्राफ भी होता है आर से आर में, जो कि आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज वेरी सिंपल फंक्शन. अगर आप इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जो होता है वो जस्ट लाइक अ पैराबोला. ठीक है. सॉरी, ये मैं जरा लाइन को जरा स्ट्रेट कर लूं. सो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ठीक है. और ग्राफ अगर मैं इसका बनाती हूँ तो ये आपको मिलेगा. सो ये ग्राफ की आर्क जो है ये आई होप कि आपको इट्स नॉट जस्ट लाइक सिमेट्रिक. आई थिंक मेरी ज्योमेट्री, सॉरी. सो ग्राफ की जो आर्क है आपकी शुड बी ओके. सो अगर आप देखें तो या लाइक इट्स सिमेट्रिक, जैसी आपकी सिमेट्रिक अलोंग द वाई एक्सिस. जैसे आपकी वाई एक्सिस की राइट साइड से नजर आ रहा है वैसे आपकी राइट वाई एक्सिस की. सो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से, ये जरा थोड़ा थोड़ा सा ये राउंड शेप में है लेकिन मेरी इतनी प्यारी पिक्चर नहीं बनी. बट लेट्स सी, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो दिस इज द ग्राफ. सो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आपको याद हो. सो ये पैराबोलिक ग्राफ है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो ये आपकी जो वाई एक्सिस है ये आ रहा है आपकी. ठीक है. और ये जो एक्स एक्सिस है ये भी आपके आ रहा है. अगर आप इसकी कोडोमेन देखें तो इसकी कोडोमेन आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखें, रेंज जो कि इमेज सेट है,
जो आपका एफ ऑफ आर है, दैट इज द इमेज सेट, वो आपका क्या है, वो आपका है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि आपके 0 से प्लस इंफिनिटी तक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्राफ जितना भी है वो अबव द एक्सिस है, बिलो द एक्सिस आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, और जीरो जो है वो भी मैप कर रहा है, क्योंकि जीरो जो है वो जीरो पे मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज कीजिए मैंने एक पॉइंट का इमेज लेना है, जैसे अगर फर्ज कीजिए मेरे पास है पॉइंट 1, ठीक है, अगर मेरा पॉइंट है से x से c इज इक्वल टू 1, ठीक है, c इज इक्वल टू 1 अगर आप देखें तो इट्स ओवर हियर, अगर ये आपका 1 है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि अगर मैंने f इनवर्स c लेना है, f इनवर्स ऑफ 1, सो ये बेसिकली क्या है, ऑल दोज पॉइंट्स, all those real number such that f of x is equal to 1। तो अगर आप देखें तो x square is equal to 1, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लें, x square is equal to 1 मीन x is equal to प्लस माइनस 1। सो अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो आप जो है वो आर्क पे जाएं, आर्क पे आप देखें तो ये पॉइंट और उसके पॉइंट के पैरेलल आप जो है वो ड्रॉ कर दें, सो दिस इज द इमेज, हियर इज 1, ठीक है। सो 1 पे मैप करा, अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसकी राइट साइड पे भी आर्क पे आप पॉइंट के अलोंग चलें तो यहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 के अलोंग अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये जो है ये ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, वो दो पॉइंट्स के अगर आप लाइक पॉइंट्स ड्रॉ, उन दो पॉइंट्स के अराउंड आप पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं ऑन दी डोमेन, बिकॉज आर इज द डोमेन, सो यू विल गेट 1 and -1 ओवर हियर। सो इसका मतलब यह है कि आपका जो सेट है वो +-1, ठीक है। लेकिन अब ऑन दी अदर साइड्स अगर मैं सो ऑन दी अदर साइड्स अगर मैं देखूं तो मैं अब एक सेट ले रही हूँ, मैं सेट लेती हूँ फॉर एग्जांपल मैं सेट ले रही हूँ ए इज द सबसेट ऑफ आर, और वो जो मैं सेट ले रही हूँ दैट इज ए इज इक्वल टू से -1 to 1, ठीक है। अब -1 to 1 अगर आप देखें से दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है। अब अगर आप -1 से 0 तक ओपन इंटरवल देखें तो बिलो द एक्सिस देयर इज नो ग्राफ, इसका मतलब यह है कि बिलो द एक्सिस अगर आप यहाँ से यहाँ तक प्री इमेज लेंगे तो यू विल गेट द एम्प्टी सेट, क्योंकि आपको कोई ग्राफ नजर नहीं आ रहा और आप देख रहे हैं कि देयर इज नो इमेज ओवर हियर। सो इसलिए मैं ए को बेसिकली अब आई विल टेक एफ इनवर्स ऑफ ए, सो एफ इनवर्स ऑफ ए को मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, अगर आप देखें तो आपका ए जो है दैट इज द यूनियन ऑफ से -1 to 0, और जीरो साइड से ओपन क्योंकि जीरो मैप कर रहा है आपके जीरो पे, यूनियन अब 0 से 1 क्लोज, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इसका, तो अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगी दैट विल से दैट एफ इनवर्स ऑफ ए यूनियन बी is equal to f inverse of A, it's a property of the inverse image, ठीक है। f inverse of B एक्चुअली ये सिर्फ यूनियन को ही नहीं, यूनियन के अराउंड नहीं, इंटरसेक्शंस के अराउंड भी आप इसको इक्वालिटी में लेके आ सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ -1 to 0, राइट, यूनियन f इनवर्स ऑफ 0 to 1। अब अगर आप देखें -1 से 0 आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको एम्प्टी सेट मिल रहा है बिकॉज देयर इज नो आर्क बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप 0 से 1 तक देखें तो 0 से 1 तक अगर आप देखें तो ये आपके जो सारा इंटरवल है ये आपका जो है इसका आपने प्री इमेज लेना है। आपने क्या करना है, 0 से 1 तक आपने जस्ट आपने जो है वो एक लाइन आप ड्रॉ करें, ठीक है। लाइन जब आपने ये ड्रॉ की है 1 तक तो आपने ये देखा है कि इस लाइन के बिलो ग्राफ का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, ये आपका जो सारा पार्ट है। अब ये 1 जो है वो बेसिकली यहाँ पे जाके 1 को हिट कर रहा है, और यहाँ पे इस साइड पे जो 1 है आपका इमेज जो है ये जहाँ पे आके -1 को हिट कर रहा है, ठीक है। अब इस बिलो दिस लाइन अगर आप देखें तो यू विल सी द फुल आर्क ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे भी आप देखें यहाँ पे भी आर्क का ये पार्ट है। सो इस आर्क के जब आप इमेजेस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूटी, एवरीवन नोज दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन जो है वो आपको ये पूरे का पूरा इंटरवल दे देगी,
ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे ये जो कॉन्टिन्यूटी होगी आपकी, क्योंकि बिकॉज देर इज नो गैप, जब आप इस आर्क के पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट ये है कि अब जस्ट विजुलाइज करेंगे आप इस आर्क के पॉइंट्स जो हैं वो जब डोमेन आप एक्स एक्सिस पे फेंक देंगे तो ये जो सारी आर्क है ये जाके इस इंटरवल को मैप करेगी। तो ये आर्क जो है ये -1 से 0 लेके आएगी आपकी। सो दिस इज यूनियन। तो ये बेसिकली हाफ पार्ट जो होगा वो आपका होगा -1 से 0, ठीक है, यूनियन। और 0 से अगर आप देखें तो 0 से 1 तक सेकंड पार्ट, तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा -1 से 1, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इनवर्स इमेज है। अच्छा, ये ए आपने -1 से 1 लिया है और जो आपका इनवर्स इमेज ऑफ ए है वो भी -1 से 1 ही है। सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, बट इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट इज -1 to 1, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप कोई भी सेट ले सकते हैं, आप यहाँ से जाके यहाँ पे ये वाला सेट भी ले सकते हैं। तो इस सेट को अगर आप देखें तो ग्राफ में मैं वैसे ही रफली आपको बता रही हूँ कि अगर आप ये वाला सेट ले रहे हैं, फर्ज कीजिए कि ये 2 to 3 तक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आप इसके अलोंग सॉरी, अगर आप यहाँ तक देखें तो इसके अलोंग जो है वो ये वाला पार्ट कवर होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आप देखें। और यहाँ से यहाँ पे ऑन दी अदर साइड्स अगर आप देखें, ये काफी मेसी हो गया बट आई जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो ये वाला पार्ट जो है ये कवर हो रहा है एंड दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर आप ये देखें इस चीज को, यू विल सी द इमेज, द इनवर्स इमेज, roughly explain the inverse image f inverse of say close interval, open interval, it's up to you। अगर आप ओपन इंटरवल लेंगे तो आप एंड पॉइंट्स को ऐड नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो दिस इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये आपके दो इंटरवल्स जो हैं ये आपको मिल गए। सो दिस इज द इनवर्स इमेज। इसी तरह से अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल, अगर चले फर्ज कीजिए अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाऊं, एक और बहुत फेमस एग्जांपल है, से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अगर आपका y साइन ऑफ x है और x जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई जो है ये मैं इसकी इसका पीरियड ले रही हूँ पूरा, ठीक है। तो साइन फंक्शन को अगर आप देखें तो साइन फंक्शन के एवरीवन नोज अबाउट द ग्राफ ऑफ द साइन फंक्शन, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ठीक है, और यहाँ से इफ यू विल सी ये आपको पता है साइन की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक ही रहती है, ठीक है। और अगर आप देखें दिस इज योर 0 एंड हियर इज योर हाफ, दैट इज योर पाई, एंड हियर इज योर 2 पाई, ठीक है। और आपको पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो π/2 पे 1 होती है और उसके बाद 3π/2 पे इसकी वैल्यू जो है वो -2 हो जाती है, -1 हो जाती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, मैं ट्राई करती हूँ अच्छा ग्राफ ड्रॉ करने का, तो एक्चुअली ये कोई इतना ये पाई, ओके लेट्स सी, सो ओके, अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये मैं पाई ले लेती हूँ, ओके पाई मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सो ये जो पॉइंट है ये आपका पाई है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू है -1 पे आ गई और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो 1 पे आ गई, ठीक है। सो ये आपका साइन का ग्राफ है। अगर आप इट्स लाइक साइन ग्राफ, तो इसमें क्या है, फर्ज कीजिए कि अगर मैंने फर्ज कीजिए अगर मैंने 0 के इनवर्स इमेजेस लेने हैं, यानी कि f इनवर्स ऑफ 0 लेना है, तो आप 0 के लॉन्ग जो है वो लाइन ड्रॉ करें। अगर आप मैं 0 के लॉन्ग लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो 0 के लॉन्ग जो मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो आप ये देखें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन ने जाके π/2 को हिट किया है, सॉरी π/2 को हिट नहीं किया, पाइप को किया है और उसके बाद 2 पाई को हिट किया, ठीक है। यानी कि 2 पाई पे ये वैल्यूज असाइन कर रहा है और ये पाई पे वैल्यू असाइन कर रहा है और ये 0 पे वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा है। सो बेसिकली क्या है, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो दैट इज 0 पाई
एंड 2 पाई, क्योंकि ये जेन में रखिए π/2 मैंने वैल्यू लिखी है, π/2 जाके 1 पे मैप कर रहा है, ये 1 इसके लोग, ठीक है। और इसी तरह -π/2 जो है ये आपकी 3π/2 पे, -1 जो है ये 3π/2 पे जाके साइन कर रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं फर्ज कीजिए कोई सेट ले रही हूँ, सेट में जैसे आपके पास है जैसे फर्ज कीजिए कि मैं सेट ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 0 से 1/2 पे, मैं 1/2 तक का मैं सेट ले रही हूँ, सो दिस इज 1/2, ठीक है। अच्छा, अब 0 से 1/2 पे अगर आप देखें तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, 0 0 की ये लाइन है जो एक्स एक्सिस है, ठीक है। 1/2 पे मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो ये, आप अगर आप देखें तो ये लाइन यहाँ पे हिट कर रही है, इसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अलोंग आप अगर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपको मिलता है आई थिंक 30 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री पे 1/that इज π/6। और अगर मैं यहाँ पे देखूं और यहाँ पे 0, तो आई थिंक 30 डिग्री प्लस 90, ये आपकी 4π/6 वैल्यू है, 4π/6, और ये 0। और ये चूंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब है ये आर्क के जितने भी पॉइंट्स होंगे ये इसमें फॉल करेंगे, और इसी तरह से ये आर्क, साइन की जो आर्क के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसमें फॉल करेंगे। सो आपका एफ इनवर्स ऑफ 0 and 1/2 जो है दैट विल बी इक्वल टू टू डिसजॉइंट इंटरवल विच इज 0 to π/6 यूनियन 4π/6 to पाई, ठीक है। और क्योंकि अगर आप देखें तो आगे जाके लाइन ने ग्राफ की किसी भी आर्क को कट नहीं किया, ठीक है। सो इस तरह से आप, एक्चुअली मैं आपको ग्राफिकली ये चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक इसकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ग्राफिकली आती है। वैसे आप वैसे भी मैथमेटिकल वर्क से, कंप्यूटेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ग्राफिकली आई यूज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन and I can visualize, I can see the picture, the exact pictures of the inverse images of the set, ठीक है। इसी तरह से अब ये continuous function है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, that is why एग्जांपल 3 है आपकी। फर्ज कीजिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, that is your ये आपके पास फंक्शन है से y इज इक्वल टू, अगर आपके लेट कर लेते हैं कि a जो है वो कोई भी सबसेट है R का, इट कैन बी इंटरवल सिंपली, बट इट कैन बी एनी सबसेट, ठीक है। लेट कर लेते हैं a जो है वो इज इक्वल टू 1 to 2 और क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं f from R to R, ठीक है। एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equal to 1 if your x belongs to a, and it is 0 if your x is not belongs to a। इस तरह के फंक्शन आगे जाके मेड फील्ड में बहुत यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आगे अगर आप देखें तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ जो है वो इसका सिंपल ही है। ये आपकी y एक्सिस है एंड हियर इज योर x एक्सिस, ओके। और इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, फर्ज कीजिए कि ये पॉइंट है आपका 1, फर्ज करें कि ये पॉइंट है आपका 1, ठीक है। और ये जो है ये आप ले लें 2, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये आपका 1 है। और सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 between here to here, so from here to here ये आपका चूंकि सेट A है, इसलिए ये जो सेट है आपका ये A है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इस पे आपकी वैल्यू जो 1 है, बाकी जो सारी ये आपका जो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ग्राफ की जो आर्क है ये 0 दे रही है, बाकी सब पे आपकी वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि बिकॉज आपकी इनवर्स इमेज में क्या था कि आई विल टेक एनी सबसेट्स ऑफ द कोडोमेन। सो लेट्स सी, अगर मैं कोई भी सबसेट ले रही हूँ कोडोमेन का, जैसे कि आपके पास है
बी इज इक्वल टू -1 to से 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ बी लेती हूँ दैट इज -1 to 1 ओपन इंटरवल, तो इसको अगर आप देखें, सो हियर यू हैव -1 और यहाँ पे आपका 1 है और ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 1 जो है वो एडिड नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप इसके प्री इमेजेस देखें। प्री इमेजेस अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो अगर आपका x जो है वो a में है तो आपका 1 है, और अगर आपका x a में नहीं है तो आपके पास 0 है। तो इसका मतलब ये है कि, और a क्या आपका 1 से 2 तक, ठीक है। सो इस पूरे इंटरवल में कहीं भी आपके पास जो है वो 1 ऐड नहीं है। लेकिन आप देखें क्योंकि आपके फंक्शन की वैल्यू 0 है या 1 है, ठीक है। तो आप देखिए 0 ऐड है तो डेफिनेटली -1 से लेके, अगर मैं देखूं अगर मैं -1 से 0 ओपन साइड देखूं और इसका इनवर्स इमेज लूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनवर्स इमेज ऑफ 0 देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट आएगा पूरे का पूरा। और एक कॉम्प्लीमेंट क्या, -∞ से 1, so that is -∞ to 1 ओपन साइड यूनियन 2 to +∞, ठीक है। सो अगर आप बी देखें और इसके बाद मैं अगर अगर फिर से देखूं एफ इनवर्स ऑफ, फिर 0 से ओपन से 1 से ओपन साइड पे अगर मैं देखूं तो फिर एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके अलोंग्स भी देखती हूँ तो कोई अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो आप देखें कि फंक्शन की कोई आर्क जो है वो इसे इंटरसेक्ट नहीं करी। सिर्फ 0 पे अगर आप देखें तो इसमें 0 वो पॉइंट है जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पूरे कॉम्प्लीमेंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। सो इसका जो इनवर्स इमेज होगा वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि इसमें 0 एडेड है, ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देती, तो 1 ऐड करने का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए भी आ जाता। क्यों, क्योंकि 1 ऐड हो जाता। 1 ऐड होने का मतलब ये कि प्री इमेजेस जो है वो ए पे फॉल कर देते। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर मैं सिंपल सा एक सेट ले रही हूँ दैट इज से बी, अगर मैं सेट ले रही हूँ, फर्ज कीजिए आपका है 1/2 से सपोज 3/2 तक है, या 1/2 से 2 तक है, ठीक है। सो ये अगर आपका 1/2 है, लेट मी जस्ट क्लियर, ओके। सो ये अगर आपका 1/2 है, यहाँ पे अगर आपका 1/2 है, ठीक है। सो 1/2 से यहाँ पे कहीं जगह जहाँ पे आपका फर्ज करें यहाँ पे 2 है, तो 1/2 से 2 तक जब मैं प्री इमेजेस लूंगी तो इसमें 1 भी आ जाएगा। तो 1 के अराउंड मैं जब प्री इमेज लूंगी तो मुझे पूरे का पूरा ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ बी जो है वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको पूरा ए मिल जाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 0 ऐड नहीं है। जहन में रखें, आपने बस ये देखना है कि अगर तो आपके सेट में 1 इंक्लूड है तो जो प्री इमेज होगा वो आपको ए जरूर देगा, ठीक है। और अगर आपके सेट में ये बी सेट है, अगर आपके सेट में 0 इंक्लूड है तो जो प्री इमेज है वो एक कॉम्प्लीमेंट देगा। अगर अगर आपके सेट में 1 और 0 दोनों इंक्लूड है तो आपके प्री इमेज में पूरी की पूरी डोमेन आ जाएगी, ठीक है। सो इन जनरली आप अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनरली मैं आपको बताती हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ बी is equal to A if 1 belongs to B, only 1 belongs to B, and it's is equal to R if your 0 and 1 both is the subset of B, and this is equal to say A complement if your 0 belongs to B। if हमारे पास इस तरह के पॉसिबली 3 केसेस हो सकते हैं। और लास्ट केस आपका होगा एम्प्टी इफ 0 and 1 both are not subset of B। सो आपके पास ये पॉसिबल केसेस होंगे। सो वेन एवर यू टेक B यू विल सी, अगर जैसे फर्ज करें आपका B जो है वो है -1 से 5 तक, तो आप देखें -1 से 5 में
जीरो भी बी से बिलोंग कर रहा है और वन भी बी से बिलोंग कर रहा है और ये दोनों बी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका इनवर्स इमेज ऑफ बी जो होगा वो पूरी की पूरी आर होगी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपका आपका बी है से इज इक्वल टू 4 to 5, तो ना तो जीरो इसमें है ना ही वन इसमें है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनवर्स इमेज होगा वो एम्प्टी सेट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितनी भी दिखाई है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की बताई हैं, लेकिन बट दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं इसकी, इनवर्स इमेजेस की। प्रॉपर्टीज में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है दिस इज द यूनियन। यूनियन प्रॉपर्टी है कि इनवर्स इमेज ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू द इनवर्स इमेज ऑफ ए यूनियन इनवर्स इमेज ऑफ बी। ओके, इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, दैट इज द इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, and which says that inverse image of A intersection B is equal to the inverse image of A intersection the inverse image of B। इसी तरह से जो लास्ट वाली आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि मेन प्रॉपर्टी, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी में क्या है कि आपकी इनवर्स इमेज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज equal to the I think this is f inverse of a full complement। ओके, सो ये आपकी तीन मेन प्रॉपर्टीज है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।